हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड संस्कृत सुरभि ही क्लास 7th चैप्टर 16 प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकाः। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक, इसके एक्सरसाइज को, इसके अभ्यास कार्य को। स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक इस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा है, अच्छे से नहीं देखा है, या फिर अच्छे से ये चैप्टर क्लियर नहीं है, तो ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोडेड है इस चैप्टर का ट्रांसलेशन। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है। आप वहाँ से डायरेक्ट वीडियो तक पहुँच सकते हैं, ट्रांसलेशन वीडियो तक पहुँच सकते हैं, और फिर आप वीडियो को अच्छे से देखिए, हर एक वर्ड के हिंदी मीनिंग को समझिए, चैप्टर को अच्छे से क्लियर कीजिए और फिर एक्सरसाइज कीजिए। फिर देखना कि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इस चैप्टर के एक्सरसाइज को करना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1। एक पदेन उत्तरम लिखत। 1 वर्ड में आपको आंसर लिखना है, एक शब्द में आपको आंसर लिखना है। पहला देखिए, वृक्षायुर्वेद ग्रंथस्य रचयिता कः। वृक्षायुर्वेद ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो कौन है? महर्षि पराशरः। तो वृक्षायुर्वेद के रचयिता कौन है? महर्षि पराशरः, महर्षि पराशर। सो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। अब चलते हैं दूसरे का। शुल्ब सूत्रम कः रचितवान। शुल्ब सूत्र की रचना किसने की है? तो किसने की? बोधायनः, बोधायन ने। थर्ड देखिए, प्रकाशस्य गतिम कः ज्ञातवान। प्रकाश की गति का किसने पता किया? किसने किया? आर्यभट्टः, आर्यभट्ट ने। तो प्रकाश की गति का पता किसने किया? आर्यभट्टः। शल्यक्रियायाः जनकः कः। शल्यक्रिया के अर्थात सर्जरी का जनक कौन है? शल्य चिकित्सा, सर्जरी, शल्य क्रिया सर्जरी, उसका जनक कौन है? आचार्यः सुश्रुतः, आचार्यः सुश्रुतः। तो शल्य क्रिया अर्थात सर्जरी के जनक जो है वो आचार्य सुश्रुत है। फिर आगे देखिए, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांतम कः प्रतिपादितवान। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? किसने किया? भास्कराचार्य, भास्कराचार्य ने किया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। एक वाक्येन उत्तरम लिखत। अब आपको फुल सेंटेंस में, कंप्लीट सेंटेंस में आंसर लिखना है। पहला देखिए, महर्षि पराशरः वनस्पतीनां किं कृतवान। महर्षि पराशर ने वनस्पतियों का क्या किया? तो क्या किया? पहले क्वेश्चन से लिखेंगे, महर्षि पराशरः वनस्पतीनां वर्गीकरणम कृतवान। वर्गीकरण किया, वनस्पतियों को अलग अलग उनके नेचर के हिसाब से वर्गीकृत किया, ग्रुप में डिवाइड किया। क्योंकि यहाँ पे आपको
एक वाक्य में लिखने को बोला है तो सिर्फ वर्गीकरणम नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे महर्षिः पराशरः वनस्पतीनां वर्गीकरणं कृतवान्। विद्युत कोशस्य आविष्कारकः कः आसीत्? विद्युत कोश के आविष्कारक कौन थे? तो लिखिए महर्षि अगस्त्य। आंसर तो आपका ये है महर्षि अगस्त्य, लेकिन आपको लिखना फुल सेंटेंस में है तो आप ऐसे लिखेंगे कि विद्युत कोशस्य आविष्कारकः महर्षिः अगस्त्यः आसीत्। विद्युत कोश के आविष्कारक महर्षि अगस्त्य थे। आगे देखिए, अब क्वेश्चन 2 का थर्ड है, पृथ्वी सूर्यस्य परिक्रमां करोति। पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, परिक्रमा करती है। इति सिद्धांतम कहा प्रतिपादितवान। ये जो सिद्धांत है ये किसने प्रतिपादित किया? तो कह की जगह आपका हो जाएगा आर्यभट्ट, लेकिन आपको कंप्लीट सेंटेंस में लिखना है तो आप लिखेंगे पहले इन्वर्टेड कॉमा में, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, पृथ्वी सूर्यस्य परिक्रमा करोति। पृथ्वी सूर्यस्य परिक्रमा करोति इति सिद्धांतम आर्यभट्टः प्रतिपादितवान। इस सिद्धांत को आर्यभट्ट ने प्रतिपादित किया। घ पाठ देखिए, भास्कराचार्यः किम प्रतिपादितवान। भास्कराचार्य ने क्या प्रतिपादित किया? अब पहले से लिखेंगे क्वेश्चन से भास्कराचार्यः, फिर लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण सिद्धांतम। अगर सिद्धांत ना लिखते तो गुरुत्वाकर्षणम लिखते, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत लिख रहे हैं तो इसलिए पूरा ही लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण सिद्धांतम, और कॉमा देकर लिखेंगे पाई। पाई आपको पता है, मैथ्स में देखा होगा, ये पाई तो हिंदी में पई लिखते हैं तो इसको पाई कहते हैं, आपको पता है। इति गणित चिह्नस्य गणित चिह्नस्य मानम त्रैराशिक नियमादीन एक साथ, नियमादीन प्रतिपादितवान। तो लिख लीजिए, भास्कराचार्यः गुरुत्वाकर्षण सिद्धांतम पाई इति गणित चिह्नस्य मानं त्रैराशिक नियमादीन प्रतिपादितवान। कि भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पाई नामक गणित चिन्ह का मान त्रैराशिक नियमों आदि का प्रतिपादन किया, मीन्स इनके वैल्यू वगैरह सब प्रतिपादित किया। इनके वैल्यू प्रतिपादित किया था ना। त्वचारोपणम आदौ कः कृतवान। त्वचारोपण प्रारंभ किसने किया था? मीन्स जो सर्जरी, त्वच आरोपण मीन्स जो स्किन वगैरह लगाना, मीन्स प्लास्टिक सर्जरी टाइप, तो वो जो त्वच आरोपण है ये सब किसने किया था? तो फिर पहले ये लिखेंगे क्वेश्चन से, त्वचारोपणम आदौ आचार्यः सुश्रुतः
कृतवान। त्वचारोपण प्रारंभ में आचार्य सुश्रुत ने किया था, या प्रारंभ आचार्य सुश्रुत ने किया था। थर्ड देखिए, रेखांकितम पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अब अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स के बेस पर आपको क्वेश्चन फॉर्म या प्रश्न निर्माण करना है। पहला देखिए, परमाणुवादस्य जनकः महर्षिः कणादः अस्ति। परमाणुवाद के जनक महर्षि कणाद है, तो फिर परमाणुवादस्य कस्य हो जाएगा, इसकी जगह कस्य, क्योंकि षष्ठी एक वचन में है, तो कस्य जनकः महर्षिः कणादः अस्ति। फिर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आप क्वेश्चन के उसमें फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन मार्क डालना पड़ेगा। विमान विद्यायाः वर्णनम भरद्वाजः अकरोत्। विमान विद्या का वर्णन भरद्वाज ने किया, तो कह, भरद्वाजः कह किम शब्द रूप में प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग एक वचन कह, तो विमान विद्यायाः वर्णनम कह अकरोत्, क्वेश्चन मार्क। थर्ड देखिए, भारती कृष्ण तीर्थः वैदिक गणितम रचितवान। कि भारतीय कृष्ण तीर्थ या भारती कृष्ण तीर्थ किम रचितवान, कि भारतीय कृष्ण तीर्थ ने क्या किसकी रचना की, किम रचितवान, वैदिक गणित की रचना की, तो किसकी रचना की, किम। रेखा गणितस्य प्रमेयम शुल्बसूत्रे अस्ति। कि रेखा गणित की जो प्रमेय है वो कस्मिन, किसमें है, कस्मिन, ये आपका हो जाएगा सप्तमी विभक्ति एक वचन, कस्मिन। देवे देवयोः देवेषु, नरे नरयोः नरेषु, ऐसे ही शुल्बसूत्रे, तो कस्मिन, कस्मिन। फिर महर्षि पाणिनिः अष्टाध्यायीं रचितवान। तो महर्षि पाणिनि किम रचितवान, महर्षि पाणिनि ने क्या किसकी रचना की। अब किम ग्रंथम भी आप लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किम ग्रंथम रचितवान, किस ग्रंथ की रचना की। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को इतना क्लियर है। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये चैप्टर क्लियर नहीं है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है, आप डायरेक्ट वहाँ से चैप्टर के ट्रांसलेशन तक जा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, उचित पदेन रिक्त स्थानम पूरयत। उचित शब्द से, उचित पद से रिक्त स्थान जो खाली दिया हुआ है, ब्लैंक्स जो है उसको फिल करना है। पहले यथा में दिया हुआ है, देखिए, छात्रः पुस्तकम पठितवान एक वचन। अब इसका बहुवचन में क्या हो गया, ते विद्यालय गतवन्तः। बहुवचन में आपका गतवन्तः हो गया, लेकिन एक वचन में पठितवान, ठीक है, या गतवान आपका ये हो जाएगा। गम धातु अगर होता तो गतवान, पुस्तकम गतवान तो नहीं होता, लेकिन पठितवान की जगह अगर गम धातु करते तो गतवान। तो ऐसे ही सह आपणम, इसके आगे क्या होगा, वह आपन या दुकान, गतवान, ये हो जाएगा गतवान। क्योंकि आपको इनमें से देखना सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट क्या है उसी हिसाब से आपको लिखना है। तो फिर आपका हो गया सह आपणम गतवान, वह दुकान गया, शॉप गया। बालकाः पाठम, अब हो जाएगा आपका पठितवन्तः, क्योंकि बालकाः जो है वो बहुवचन में है। डैश पत्रम लिखितवान, तो यहाँ पे अध्यापकः, क्योंकि यहाँ पे लिखितवान है तो एक वचन में है, इसलिए अध्यापकः। डैश मातृभूमिं रक्षितवन्तः, अब यहाँ पे आएगा सैनिकाः, सैनिकों ने मातृभूमि की रक्षा की, क्योंकि रक्षितवन्तः है, बहुवचन में है, इसीलिए सैनिकाः। गायकः गीतम गीतवान, एक गायक है इसीलिए गीतवान।
इतना भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कोष्ठात उचित शब्दम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत। अब आपके जो कोष्ठ में दिए गए हैं, ब्रैकेट में दिए गए हैं, उनमें से आपको उचित शब्द को लेकर आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है। ब्रैकेट में क्या क्या है? विद्युत कोशः, सूर्यस्य, प्रकाश निस्सारण और शैल्य क्रियाम। ये 4 है। तो इन चारों से आपको नीचे के 4 सेंटेंस फिल करने हैं। आर्यभट्टस्य मतेन पृथ्वी डैश परिक्रमां करोति। ये आपका हो जाएगा सूर्यस्य। तो आर्यभट्टस्य मतेन पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है। शुश्रुतः शरीरस्य डैश करोति स्म। शल्यक्रिया। वृक्षाः डैश क्रिया द्वारा भोजनम कुर्वन्ति। प्रकाश निस्सारण। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखकर देना है कि प्रकाश निस्सारण को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। लास्ट देखिए, ताम्रजतु पारदादीनां संयोगेन डैश उत्पन्नाः भवति। क्या उत्पन्न होती है? विद्युत कोशः, इलेक्ट्रिसिटी। ये आपका लास्ट हो गया 4th, विद्युत कोश। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। समुचितेन अक्षरेण रिक्त स्थानानि पूर्ति करोति। अब समुचित अक्षर के द्वारा आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। इससे आपको क्या समझ आ रहा है? यहाँ पे आएगा शा। बार बार चैप्टर को पढ़ोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा कहाँ क्या लिखना है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मैंने पुट कर दिया है ट्रांसलेशन वीडियो, तो वो आप लोग पहले देख लीजिए, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। तो वृक्षा आयुर्वेद, फिर वराह मिहिरः, वराह मिहिरः, फिर आर्यभट्टः, उसके बाद बोधायनः, और फिर ब्रह्मगुप्त। लो आपका हो गया क्लियर। पहला हो गया वृक्षायुर्वेदः, दूसरा वराहमिहिरः, तीसरा हो गया आर्यभट्टः, चौथा बोधायनः और पांचवा हो गया ब्रह्मगुप्तः। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का। लास्ट क्वेश्चन क्या है? समुचितम मेलनम कुरुत। समुचित मेलन करना है। मैच द फॉलोइंग। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लेफ्ट में है ब्रह्मगुप्तः, पतंजलि, वराहमिहिरः, कणादः, चरकः, और राइट साइड में है परमाणुवादः, ज्वाला परीक्षणम, योग सूत्रम, ब्रह्मस्फुट सिद्धांतः और बृहत संहिता। तो देखिए पहला जो आप कर सकते हैं वो है योग सूत्र। आप लोगों को पता होगा योग सूत्र पतंजलि का योग। फिर उसके बाद और क्या कर सकते हैं कि चरक ने क्या किया है? चरक ने किया है ज्वाला परीक्षणम। उसके बाद बाकी बचे 3 ब्रह्मगुप्त आप नाम से ही समझ सकते हैं, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। फिर बाकी बचे वराहमिहिरः और कणादः। तो आपने पहले पढ़ा है कि वराहमिहिरः जो है वो बृहत संहिता के हो गए, तो बाकी बचे कणादः, वो हो गए परमाणुवाद के। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये एक्सरसाइज बिल्कुल क्लियर है। इस चैप्टर का लिंक जो है, जो ट्रांसलेशन लिंक है, वो मैंने कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुट किया है। अब वहाँ से चैप्टर के ट्रांसलेशन को अच्छे से देख सकते हैं। इस एक्सरसाइज को अच्छे से देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो से, इस चैप्टर से बेनिफिट मिले।
वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने के बाद उनको भी बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें उन तक भी वो वीडियोस पहुंच जाएं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।